सो हाई एवरी वन, वेलकम टू द सिविल्स. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरी वन इज़ डूइंग गुड. सो गाइज, आई जस्ट आई हैव सीन कि आप वीडियोज़ देख लेते हो, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इट्स अ जेंटल रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल द सिविल्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. जॉइन अ टेलीग्राम चैनल, जॉइन अर आंसर राइटिंग ग्रुप्स वेर यू विल लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर. यू नीड नॉट टू गो 10 जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं है. This is the platform where you get each and everything. So it's a request to subscribe to this channel for the all the latest updates and study materials, right? So guys, okay. सो इन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी बीपीएससी की जो लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजीज होगी, हमने वो डिस्कस किया था. लाइक व्हाट यू शुड फॉलो इन दीज लास्ट 20 डेज़ का आपका क्या अप्रोच होना चाहिए. ओके, आज का वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज बीपीएससी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड नेगेटिव मार्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अब तक इतने सालों से अब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही थी, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग इस बार स्टार्ट हो गई है, जो कहीं ना कहीं गुड है. इट्स गुड बिकॉज इट्स अ फेयर थिंग ना. एवरी सीरियस कैंडिडेट, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं और जो अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा. अदरवाइज़ क्या होता था, तुक्का मार के निकल लिए और लगा तो हो गया, नहीं लगा तो नहीं हुआ. तो अब ये तुक्केबाजी का गेम ख़त्म. अब आपको बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही अटेंटिवली अपना पेपर अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है. सो अब उसके लिए लाइक व्हाट योर अप्रोच शुड बी टू अवॉइड फ्रॉम द नेगेटिव मार्किंग. तो सबसे पहले क्या करना है, आप एग्जाम हॉल में घुसेंगे तो यू नीड टू एंटर एकदम कामली, विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी हैवीनेस, कुछ नहीं. आराम से आप एग्जाम रूम में एंटर करिए, बैठिए, रिलैक्स करिए, पानी पीजिए. राइट, ये तो आपको करना ही करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आपको पेपर मिलेगा तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द पेपर. आपको पूरा अच्छे से पेपर देखना है कि ठीक है कि सारे पेजेस हैं कि नहीं है, कहीं पे मिसप्रिंट है, कुछ आपको नहीं दिख रहा है, तो यू नीड टू चेक दिस. ठीक है, ये तो आपका बेसिक चीज़ें है जो आपको करनी है. अब बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है. ठीक है, आपने पेपर लिया, अब आपका काम शुरू. आपने पेपर खोला, आपने देखा, पेपर देखा एक गो में. अब आपने देखा कि जब आप पेपर देख रहे होगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले होंगे जिसके आंसर्स आपको श्योर शॉर्ट पता है कि यही इसका आंसर है. तो बस फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको श्योर शॉर्ट मालूम है कि येस दिस इज इट्स आंसर, इसका आंसर यही होगा. तो दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी. फटाफट उन क्वेश्चंस को आप मार्क कर लीजिए जिसके आप श्योर शॉर्ट आपको पता है कि येस ये आंसर्स तो है ही, इसके कोई डाउट नहीं है, आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं है. आपने पहले अटेम्प्ट में, जब आप पहली बार पेपर देखा आपने, तो आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया. ओके, तो यह तो आपका फर्स्ट राउंड हो गया. नाउ मूव टू द सेकेंड राउंड. जब आप सेकेंड राउंड पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको स्लाइट डाउट होगा, ज़्यादा नहीं, मतलब लिटिल बिट ऑफ डाउट होगा कि यार मतलब जैसे 3 में से आपको लग, जैसे जो भी A B C D E है ये ऑप्शन है, तो इसमें पता होगा आपको कुछ ये 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा कि ये होगा या तो ये होगा. तो उसमें भी यू कैन मार्क दोज ईजिली बाय जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन द क्वेश्चंस, रीडिंग द क्वेश्चंस, उसको पढ़िए अच्छे से. और उसके बाद जो आपका पहला इंट्यूशन जो आपका कहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली बार वो आपका जो इंट्यूशन कहता है ना, वो आंसर सही होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो आंसर, ऐसा नहीं है सबके साथ ऐसा हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आंसर सही होता है. तो इस तरह से आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस करने हैं. राइट, तो आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए अपने सेकंड राउंड में. अब बात आती है थर्ड राउंड की. अब थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको थोड़ा सा स्लाइड ज़्यादा डाउट है, जिसमें से आपने 3 में से मतलब 2 ऑप्शन, मतलब 3 आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन लग रही है, या फिर आपने एलिमिनेट करके, जैसा कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है इसका आंसर A B होगा, B C होगा, B D होगा, तो उस तरह से अगर आप एलिमिनेट करके आप इफ़ यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि इसका आंसर A और C होगा, D तो कहीं होगा ही नहीं, तो जहाँ जहाँ D दिख रहा है उसको काट देंगे. फिर उसके बाद से आपके 2 ऑप्शन बचे होंगे. अब उस 2 ऑप्शन में से जो आपको लग रहा होगा कि जो नियरेस्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा. तो थर्ड अप्रोच में आपका ये वाला हो जाएगा. और फिर बात आती है मैथ्स की. तो मैथ्स तो आपको करना ही करना है, एटलीस्ट 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, आप नहीं छोड़ सकते. तो मैथ्स में अपना पूरा फोकस रखिए. तो इस तरह से जब आप अपना अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपके बाय द एंड ऑफ ऑल द टाइम आपके कुछ आराम से कुछ मतलब 100-120 क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें. मतलब इस तरह से करने से, इस तरह से करने से. राइट, अब जहाँ बात आती है, अब उन क्वेश्चंस की बात आती है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है. अब आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आपको एकदम ही डाउट है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी, मतलब मुझे कहीं से भी मैंने सुना नहीं है, कहीं से भी मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो आप छोड़ दो उसको.
डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर पता है, कुछ आप एलिमिनेट करके, कुछ टेक्निक्स लगा के या कुछ भी करके, इफ़ यू कैन कम टू अ कंक्लूजन येस दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर, तो गो फॉर इट. ओके. और सबसे पहली बात, अवॉइड डूइंग सिली मिस्टेक्स. अब दिस टाइम देर इज़ नो स्कोप ऑफ डूइंग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू सिली मिस्टेक्स. लाइक जहाँ पे पूछा गया है कि मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आप मार्क करके आ रहे हो करेक्ट स्टेटमेंट. जहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आपने ध्यान जल्दीबाजी में कर दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको अपने पेन से जो भी वो है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, उस पर आप सर्कल कर लेंगे. तो व्हेन यू, इससे क्या होगा कि जब आप आंसर मार्क करने जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पे वो क्या पूछना चाह रहे हैं. वो पूछना चाह रहे हैं करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, नॉट पूछ रहे हैं, इज पूछ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा. थर्ड, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको एकदम पता है कि यार दिस इज द आंसर, उसके साथ साथ उसको OMR में भरते जाइए. ये इंतजार मत करो कि पहले मैं पूरा पेपर कर लूँगा फिर मैं OMR में भरूंगा. तो इससे क्या होगा ना कि जब आप एंड में OMR शीट भरने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं हड़बड़ी में इधर उधर एक दो सर्कल तो आपके गलत होने ही होने हो ही जाते हैं. तो उस चीज़ से बचने के लिए तुरंत तुरंत आपको अपना OMR पे मार्क करना है. आपको वेट नहीं करना है एंड के लिए. इससे आपका टाइम भी बचेगा, इससे आपकी कन्फ्यूजन भी बचेगी और इससे आपकी गलती होने के चांसेस भी कम होंगे. तो इन एंड ऑल ऐसा करते करते आपको कितना अटेम्प्ट करना है, आपको 135 से लेके 140 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. इससे ऊपर मत जाइएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है. फालतू में ये नहीं कि पूरा 150 में से 150 करके आ जाएंगे. 135 से 140 आप अटेम्प्ट करिए. कट पिट के आपके 110 से 115 तक के सही होने चाहिए, जिससे कि आपका आराम से कट ऑफ निकल जाएगा. क्योंकि एनीवेज कट ऑफ इस बार भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. क्योंकि पहली बार भले सीट्स कम है और लेकिन पहली बार नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई है हालांकि. तो और जो भी हम लोग अगर प्रीवियस ईयर का सब कुछ देखें तो आई डोंट थिंक सो कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाना चाहिए. तो अगर आप 135 से 140 अटेम्प्ट करते हैं जिसमें से आपके 115 से 120 सही बनते हैं, तो आप कहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं उस कंफर्ट जोन में जिस दिन आपको कोई टेंशन नहीं है, ना आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ना आप स्ट्रेस में है, ना आपको एक दो नंबर से रुक रहा है. आप अपना आराम से चिल कर रहे हैं और आप अपनी मेंस की फुल्ली फोकस के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं. सो येस, सो प्लीज़ कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के अप्रोच के साथ पेपर करना एक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है. ज़्यादा भावनाओं में मत भइए. 150 में से 150 करने की ज़रूरत नहीं है. 135 से 140 क्वेश्चन आप अपना आराम से करिए और जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे. थोड़ा अटेंटिव होकर पेपर करिए और बाकी बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो दैट्स इट. हैव अ नाइस डे.